नमस्कार, द न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर अब जो है यहां पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें, एक तरफ आज जहां एनडीए की बैठक हुई उसमें पीएम मोदी ने राहुल गांधी के लिए जो है वो स्टेटमेंट दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव से आने वाले बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में आज बखियां उधेड़ करके रख दी विपक्ष की, खास तौर पर राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट पर जिस हिसाब से संतोष पांडे ने जो है पलटवार किया है, वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा हिंसा की बात करती है। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। के करके आपको विस्तार पूर्वक खबर बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की, तो संसदीय दल की आज बैठक थी। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? गांधी परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, राहुल गांधी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा दिखाई दे रहा है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा दिया और हमने देश के सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया, इसलिए जो है म्यूजियम जो है वहां जाकर के, पीएम संग्रहालय जो है वहां जाकर के आप सबको परिवार सहित जाकर के वहां देखना चाहिए। ये सलाह दी है उन्होंने सांसदों को जो एनडीए की बैठक में मौजूद थे। वहीं उसी बैठक में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी जो जेडीएस से आते हैं, उन्होंने कहा कि पीएम ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने और कई चीजें सीखने की सलाह दी है। उन्होंने सभी सदस्यों को सदन में कैसे व्यवहार करना है इस बारे में भी सलाह दी है। वहीं एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के सांसदों को सदन चलाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि सभी एकजुट हैं। अब यहां पर आते हैं संतोष पांडे, जो थोड़ी देर पहले लोकसभा में जो है आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वो गुस्सा था उनमें जब पलटवार कर रहे थे राहुल गांधी की उन बातों का जो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने विरोध करना था, बीजेपी का राहुल गांधी ने विरोध करना था। मोदी का विरोध किसका कर दिया? हिंदुओं का। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। नफरत बताना, हिंसक बताना हिंदुओं को भरी सभा के अंदर। उसके बाद देखिए पूरा विपक्ष डिफेंड भी कर रहा है इस चीज को कि नहीं, ये तो बीजेपी के लिए कहा था। अगर बीजेपी के लिए कहा था तो आप सीधे बोलते कि बीजेपी के सांसदों में नफरत है, मोदी जी में नफरत है, आप सीधे बोलते। लेकिन आपने क्या कहा? हिंदू हिंसक होते हैं, नफरत भरी हुई है उनके अंदर। बहरहाल अब बात करते हैं संतोष पांडे की। पहले इनके बारे में बता दूं, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आते हैं और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ, किसको हरा कर आए हैं ये? भूपेश बघेल को। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार के, कांग्रेस के बड़े नेता हैं भूपेश बघेल, उनको हरा करके संसद पहुंचे हैं। जमकर उन्होंने जो है यहां पर लताड़ा है राहुल गांधी को। और सबसे पहले अगर बात की तो उन्होंने भी शेर व शायरी वाले अंदाज में शुरुआत की और उसके बाद कहा कि राहुल गांधी कल बार बार भगवान शिव की फोटो दिखा रहे थे, वो भगवान भोलेनाथ हैं, ये आपकी फितरत में है। आपके पूर्व सीएम ने निशाना था भूपेश बघेल की तरफ ही और कहा आपके पूर्व सीएम ने छत्तीसगढ़ में महादेव जी के नाम से 6000 करोड़ रुपए से ऊपर का वो सट्टा चला रहे थे। इतना बड़ा घोटाला किया जिसे जनता ने निपटा दिया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना लें और बात बात पर चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। दरअसल राहुल गांधी एक चित्र दिखा रहे थे और क्या हुआ? चित्र दिखाने के बाद वो चित्र वहां रख दिया, उसके ऊपर और कागज रख दिया, उस पर भी कई सारे सवाल उठाए गए चिराग पासवान की तरफ से। अब इसी को लेकर संतोष पांडे ने जमकर लताड़ा है और कहा कि आपके जो पूर्व सीएम है वो तो वहां पर महादेव जी के नाम से इतना बड़ा स्कैम उन्होंने कर दिया 6000 करोड़ रुपए का, और जनता ने जो है नतीजा दिखा दिया वहां पर।
बहरहाल इतना ही नहीं, आगे जो हिंदू समाज के लिए जो कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से, उसको लेकर जमकर लताड़ लगाई बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने। और उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, संतोष पांडे ने, कि आपने हिंदुत्व और हिंदू को लेकर जो शुरुआत की और कहा कि भाजपा के लोगों को जो हिंसक कहा, हिंदुओं को हिंसक कहा, फिर आगे कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी हिंसा की बात करती है? इस हिंदुस्तान के अंदर आखिरकार हिंसा फैला कौन रहा है? फिर आगे पूछा कि कितना हिंदू समाज जो है हिंसक है, क्या कर्नाटक में की गई प्रवीण नेतारू की हत्या जो है वो हिंदू समाज ने की? वो जो मॉब लिंचिंग की गई उनकी, क्या वो हिंदू समाज ने की? ये सवाल उठाया यहां पर संतोष पांडे ने। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान के अंदर जो टेलर कन्हैया लाल की हत्या क्या हिंदू समाज ने की थी? और यहीं पर नहीं रुके संतोष पांडे, आगे एक और सवाल खड़ा किया कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या हिंदू समाज अलग अलग जगहों पर हंगामा खड़ा कर रहा है? आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाला किस समाज से आता है? समाज के अंदर चिल्ला चिल्लाकर फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले किस समाज से आते हैं? ये किस समाज के हैं? यहां की परंपराओं को तोड़ने और मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश की है आपने, जिस तरह से हिंदुत्व का अपमान किया है। तो संतोष पांडे की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि आज इनका गुस्सा बिफ रहा है। कल जैसे ही राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये सामने आया था, तभी से संतोष पांडे, बीजेपी के बाकी नेता भी जो है लगातार इस पर प्रहार कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संतोष पांडे तभी से जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये सुनिए, कल जब ये पूरा हंगामा हुआ उसके बाद संतोष पांडे ने संसद से निकल करके एक बाइट दी है, पहले वो बाइट सुनिए। वास्तव में राहुल गांधी जी को संसदीय परंपरा और मर्यादा का ज्ञान नहीं है और इसलिए उन्होंने सीधा सीधा हिंदू धर्म के ऊपर एक प्रकार से ये कहें कि उन्होंने अपमान किया है और इसके लिए माफी मांगने के लिए बार बार इधर से आवाज भी लगाई गई और ऐसी बहुत सी बातें जिसे सदन में उन्हें नहीं कहना चाहिए और बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के, और जिसके लिए आसंदी से कहा गया कि आप इसका प्रमाण और ये तथ्य प्रस्तुत करेंगे, तो उन्होंने कहा है, अब देखते हैं कि वो प्रमाण कब तक प्रस्तुत करते हैं। सुना आपने संतोष पांडे को, यहां पर उन्होंने बात की राहुल गांधी को लेकर के, और केवल बाइट में ही नहीं बल्कि उन्होंने उसी समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जो है एक टिप्पणी की और लिखा था कि केवल चुनाव के समय तिलक लगाकर चुनावी हिंदू बनने वाले राहुल गांधी ने देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं को हिंसक बताया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो माफी मांगने की बात जो है वो लगातार की जा रही है, अमित शाह ने भी की थी। तो आखिरकार सवाल ये है कि जो डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, वो भी जरा एक बार आईने में झांक करके देखिए कि ये वही राहुल गांधी हैं जो बार बार आकर के पब्लिक डोमेन में क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या कहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, हम जो है किसी को बांटने का काम नहीं करते। लेकिन सबसे ज्यादा बांटने का काम कौन कर रहा है? जातिगत जनगणना की बात किसने की? आरक्षण उसमें देने की जो है बात किसने दी? और कर्नाटक में तो दे भी दिया गया, मुस्लिम आरक्षण दिया गया, और कहते क्या हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। यहां पर हिंदुओं को बार बार हिंसक बता रहे हैं। कभी मंदिरों के लिए कहा था, जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, बार बार यहीं पर आकर के क्यों इनकी सुई अटकती है? और फिर बाद में बोल देंगे मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, बीजेपी वाले करते हैं। तो दूसरों के घरों पर पत्थर चलाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी उस पर आपकी क्या राय? और अब ये संतोष पांडे बीजेपी के सांसद जिस हिसाब से आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, क्या है आपकी इस पूरी खबर पर प्रतिक्रिया? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ साथ जो पीएम मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बुखलाया हुआ है कि कैसे हमारे परिवार से बाहर का कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। तमाम जो चीजें चल रही हैं, आपकी क्या राय है इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।